नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी की कक्षा में आपकी पुस्तक वसंत भाग 2 के पाठ 5 मिठाई वाले का अभ्यास कार्य करेंगे। पिछली कक्षा में बच्चों हमने मिठाई वाले पाठ का अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत जाना था कि मिठाई वाला बार बार क्या क्या रूप धारण करके आता है। कभी वह खिलौने वाला बनकर आता है, कभी मुरली वाला, और अंत में वो मिठाई वाला बनकर आता है। तो अब उसी के अभ्यास के प्रश्न उत्तर हम करेंगे। तो आइए बच्चों, हल करते हैं हम प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीने के बाद क्यों आता था। बच्चों, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें इसलिए बेचता था कि वह बच्चों को खुश करना चाहता था, और बच्चों को अलग अलग चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए वह अलग अलग चीज़ें बेचा करता था। और वह महीने बाद इसलिए आता था क्योंकि अलग सामान को बनाने में उसे महीनों का समय लगता था, इसीलिए वह अलग अलग चीज़ें बेचता था और महीनों बाद आता था। अब अगले प्रश्न में आते हैं कि मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे, बड़े भी और उसकी ओर खींचे चले आते थे। तो बच्चों, बड़े तो बड़े, बच्चे भी उसकी तरफ चारों तरफ उसको घेर लेते थे जब वो बेचने आता था। तो उसके अंदर गुण थे कि वो बहुत मधुर स्वर में गाता था। अधूरी बात को भी वो इतने मादक स्वर में कहता था कि बच्चे और बड़े सब उसकी ओर खींचे चले आते थे। अर्थात उसके मधुर स्वर में गा गा कर बेचने के कारण बच्चों के साथ साथ बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों ने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं। आपने पाठ में देखा कि विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक बेचने वाला था। तो ये दोनों जब अपनी मुरली ये बेचता है और वो विजय बाबू को कहते हैं दो पैसे में है, तो वो उसे क्या तर्क पेश करते हैं। अर्थात विजय बाबू अपने पक्ष में और मुरली वाला अपने पक्ष में क्या क्या तर्क पेश करते हैं, उसके बारे में पूछा है। तो विजय बाबू क्या कहते हैं अपने तर्क में कि तुम ये मुरली सबको ही 2 पैसे में देते हो, केवल हमसे झूठ बोलकर हमारे ऊपर एहसान लाद देते हो कि मैं आपको सस्ती दे रहा हूँ। तो उसके जवाब में मुरली वाला क्या कहता है, देखिए बच्चों। तो मुरली वाला कहता है कि बाबूजी, दुकानदार चाहे अपने सामान को नुकसान करके बेचे, तब भी ग्राहक यही समझता है कि वो उसको ठग रहा है, अर्थात वो उसको सही कीमत में नहीं दे रहा है। तो दोनों अपने तर्क इस तरह से पेश करते हैं। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। खिलौने वाले के आने पर बच्चों में क्या प्रतिक्रिया होती थी। अर्थात जब खिलौने वाला आता था तो बच्चे किस तरह की प्रतिक्रिया, क्या क्या उनके भाव होते थे, इसके बारे में पूछा है। खिलौने वाले के आने पर बच्चे बहुत खुश हो जाते थे और पैसे लेकर उससे मोल भाव करने लगते थे। जब वो बच्चों को उनकी पसंद के खिलौने दे देता था तो बच्चे लेकर उसको खुश होकर दौड़ते हुए चले जाते थे। अर्थात उसके आने पर बच्चे बहुत खुश होते थे। रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया। जब जो रोहिणी है मुरली वाले का स्वर सुनती है तो उसको खिलौने वाले की याद आ जाती है। वो इसलिए हो गया उसको स्मरण उसका, क्योंकि जो मुरली वाला था वो भी खिलौने वाले की तरह ही गा गा कर अपनी चीज़ें बेचा करता था और उसी की तरह जो है मधुर स्वर में गाता था। खिलौने वाले की आवाज़ भी क्या थी, मुरली वाले की तरह मधुर ही थी। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था। उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया। अब पाठ के अंतर्गत जब रोहिणी उससे उसकी बात पूछती है तो उस समय ये प्रश्न पूछा गया है। तो किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया। रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था। क्यों? क्योंकि उसे अपने परिवार की याद आ गई थी और ये पहली बार ही ऐसा हुआ था कि उसके परिवार के बारे में किसी ने पूछा था और उसने अपने परिवार के विषय में बताया था। और उसने अपने इन व्यवसायों को, अलग अलग व्यवसायों को अपनाने का कारण बताया कि वो बच्चों को हंसता खिलता देखकर ये समझता है कि वो उसके अपने बच्चे ही खेल रहे हैं। अर्थात अपने बच्चों
का अपनत्व पाने के लिए वो उन बच्चों के बीच में अलग अलग व्यवसाय अपनाता है। अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? अब जब अंत में मिठाई वाला वो बनकर आया तो उस समय वो रोहिणी के बच्चों से पैसे नहीं लेता। वो ऐसा क्यों कहता है, इसके लिए बता रहे हैं कि रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाले को ऐसा लगा जैसे वो अपने ही बच्चों से बात कर रहा हो। इसलिए जब उसने मिठाई बच्चों को दी तो उसने कहा कि मैं अब इस बार के पैसे नहीं लूँगा, क्योंकि उसे लगा कि शायद मेरे अपने खुद के ही बच्चे हों। इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आप चिक के पीछे से बात करती है? यदि करती है तो क्यों? आपकी राय में ये सही है या नहीं? जो रोहिणी है चिक के पीछे से बात करती है, ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उस समय जो है पर्दा प्रथा थी। उस समय स्त्रियां जो हैं घर से बाहर नहीं निकलती थीं, उनको घर में ही रखा जाता था। इसलिए रोहिणी चिक के पीछे से ही बात करती है। और हम इस बात से बिल्कुल भी सही नहीं है, सहमत नहीं है, क्योंकि पर्दा प्रथा का कोई फ़ायदा नहीं है। नारी जाति को भी जो है पुरुष जाति के बराबर अधिकार मिले हुए हैं और पर्दा प्रथा के कारण जो है नारी घर में छिपकर रह जाती है। तो इस कहानी में यही बताया गया है कि रोहिणी चिक के पीछे से बात इसलिए करती थी क्योंकि उस समय पर्दा प्रथा का चलन था। लोग उस समय स्त्रियों को बाहर निकलना अधिक पसंद नहीं करते थे और हमारे अनुसार ये बात बिल्कुल भी उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि नारी भी जो है ना बराबर की हकदार होती है। और आज की जो है उस समय की बात करती थी, जबकि नारी को क्या है पुरुष के बराबर समान अधिकार मिले हुए हैं। तो बच्चों, ये हुआ हमारे इस पाठ के प्रश्न उत्तर के विषय में। अब हम इस पाठ में आगे चलते हैं कि और अभ्यास के अंदर क्या दिया है कहानी से आगे। मिठाई वाले के परिवार के साथ क्या हुआ होगा, सोचिए और इस बारे में एक और कहानी बनाइए। तो ये कह रहे हैं कि इसमें जो है मिठाई वाले के परिवार के बारे में क्या हुआ होगा, इसमें आपको बताना है कि उसके साथ क्या हुआ। इसने पुस्तक में बताया भी, पाठ के अंदर बताया भी है। तो मिठाई वाले के परिवार में पत्नी और उसके 2 बच्चे थे। एक दुर्घटना के अंतर्गत वो मारे गए, अर्थात उस दुर्घटना में कहीं कोई दुर्घटना घटी और उनकी मृत्यु हो गई। तो यही बताया गया है कि इस पाठ वाले मिठाई के परिवार के साथ क्या हुआ। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। हाट, मेले, शादी आदि आयोजनों में कौन कौन सी चीज़ें आपको आकर्षित करती हैं? उनको सजाने बजाने में किसका हाथ होगा, इस बारे में लिखिए। अब आप सभी ने हाट बाजार भी लगते हुए देखे होंगे, आपने शादियां भी देखी होंगी। तो ये जो आयोजन होते हैं इनमें आपको कौन कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा आकर्षित करती हैं? बच्चों को उसमें खाने पीने की चीज़ें हैं, झूले हैं और खिलौने हैं, वो सबसे ज़्यादा आकर्षित करते हैं। और उन चीज़ों को बनाने में हलवाई मिठाई खाने पीने का सामान बनाता है, खिलौने बनाने का काम कारीगर करते हैं, और जो और चीज़ें सजाने वाली चीज़ें होती हैं कुम्हारों में या फूलों वाले जो हैं मेहनत के साथ करते हैं। इस कहानी में मिठाई वाला दूसरों को प्यार और खुशी देकर अपनापन प्राप्त करता है। इस मिजाज की कहानियाँ, कविताएं ढूंढिए। तो बच्चों, इसके अंतर्गत क्या करता है कि परिवार उसका ख़त्म हो गया था और उसके परिवार में जो दुख उसको था, उस दुख को दूर करने के लिए वो दूसरे बच्चों के बीच आता और उनके बीच अपनी खुशी को ढूंढता। इसी प्रकार की कहानियाँ और कविताएं आपको भी ढूंढनी है। आप समाचार पत्र पढ़ें, पुस्तक पढ़ें कहानी की और उसमें से निकालें। अब आते हैं अनुमान और कल्पना। आपकी गलियों में कई अजनबी फेरी वाले आते होंगे। आप उनसे क्या क्या जानते हैं, उनके बारे में क्या क्या जानते हैं? अगली बार जब आपकी गली में कोई फेरी वाला आए तो उससे बातचीत कर जानने की कोशिश कीजिए। अब बच्चों, आपने देखा है कि आपकी गलियों में भी फेरी वाले आते हैं, सब्जी वाला आता है, कभी कोई आता है और वो अलग अलग तरह की चीज़ें बेचते हैं। तो आप उनके बारे में
क्या जानते हो? कुछ नहीं जानते, क्योंकि आप उनसे बात नहीं करते। इसलिए जब अगली बार कोई आपकी गली में आए तो आप उससे बातचीत करें और उसके बारे में जानें। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। आपके माता पिता के ज़माने से लेकर अब तक फेरी वालों की आवाज़ में कैसा बदलाव आया है? तो ये आपने अपने माता पिता से डिस्कस करना है कि आपके माता पिता के समय में भी फेरी वाले आते थे और आज भी आते हैं। तो उस समय लोग कैसे चीज़ें बेचते थे, अब कैसे बेचते हैं, किस तरह गाकर बेचते हैं, किस आवाज़ में बेचते हैं, क्या भाषा यूज़ करते हैं। ये प्रश्न जो है आप अपने बुज़ुर्गों से, अपने माता पिता से, अपनी दादी दादा से पूछकर आप उनसे डिस्कस करके हल करेंगे, जानेंगे। तो बच्चों, अब अगला प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि वक्त के साथ फेरी के स्वर कम हुए हैं? कारण लिखिए। हाँ, ये बिल्कुल सही है। आज वक्त के अनुसार फेरी वालों के स्वर कम हुए, अर्थात फेरी में लोग सामान कम बेचते हैं, जबकि जगह जगह क्या है, मॉल, बाजार इत्यादि खुल गए हैं। उसके कारण क्या होता है कि गली गली में फेरी वाले कम आते हैं। तो इसलिए बच्चों, ये बात सही है कि वक्त के अनुसार फेरी वालों के स्वर में भी बदलाव आया है। धन्यवाद बच्चों। अब इससे आगे का अध्याय हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। नमस्कार बच्चों, धन्यवाद।